नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एग्जाम 2024 में चुंबकत्व से पूछे गए सारे सवाल देखने वाले हैं, जो प्योरली एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे 9th 10th एनसीईआरटी से। और इसमें 2024 की बात करें तो टेक्नीशियन, एएलपी और जेई एग्जाम्स में ये सारे सवाल आए हैं, जो आपके अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम जो सेम सिलेबस है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट सहित सारे सवालों का अपन सॉल्यूशन जानने वाले हैं। ये कहां से कवर कर रहे हैं तो आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की रेलवे साइंस स्पेशल एक स्मार्ट बुक है 4000 क्वेश्चंस की। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और ये आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो स्मार्ट आंसर की है, यानी प्रत्येक सवाल को कितने समय में आंसर करना चाहिए। टेक्स्ट बुक के लाखों कैंडिडेट मॉक देते हैं, उन्होंने उस सवाल को सही किया है, स्किप किया है, वो यहाँ पर डाटा है वो अवेलेबल रहता है। तो अपन देखते हैं विद्युत एवं चुंबकत्व वाला चैप्टर में। विद्युत का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। फिलहाल अपन चुंबकत्व देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हो रेलवे एग्जाम्स ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली ग्रुप डी के यहाँ पर 172 प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। लाखों कैंडिडेट मॉक देते हैं, 8 लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल है। अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड से ये टेस्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स लेते तो स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएगा, रिन्यू भी आप करा सकते हो। पहला सवाल देखते हैं चुंबकत्व का, जो टेक्नीशियन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चुंबक के क्षेत्र का उत्पादन दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है? अब जो दंड चुंबक होती है, जैसे आप कहते हो बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की तरह व्यवहार क्या करती है? आपके परिनालिका करती है। तो परिनालिका इसी ऑप्शन में है। धारावाही एक परिमित लंबाई की परिनालिका, परिमित का मतलब एक सीमित लंबाई की, यानी स्मॉल शॉर्ट लंबाई की, ऐसे नहीं कि परिनालिका बहुत बड़ी लंबी है तब वो दंड चुंबक की भांति काम नहीं करेगी। परिमित लंबाई की परिनालिका, परिनालिका जैसे आप सोलेनॉइड कहते हो, ये होती क्या? तो एक लंबी बेलनाकार कुंडली है जिसमें तार के कई कसकर लिपटे हुए फेरे होते हैं, इस टाइप से। तो ये आपकी परिनालिका है। अंदर मान लेते हैं एक विद्युत रोधी पदार्थ पर ये तांबे की तार है, तो आपका परिनालिका बन जाती है। अब इस परिनालिका ये किसके समक्ष व्यवहार करती है? बार मैग्नेट के। और आपको बता दूं, इस परिनालिका जब इसमें करंट फ्लो होती है तभी ये बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगी। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है। अंदर इसका चुंबकीय क्षेत्र आप देखेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का इसे नॉर्थ से साउथ की साइड जाएगी ना, अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको धारावाही परिनालिका में देखने को मिलता है। तो बार मैग्नेट की तरह विकल्प बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। इसमें पूछा है कि धारावाही परिनालिका, इसमें भी परिनालिका से है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला स्टेटमेंट, परिनालिका एक तरह से दंड चुंबक के समान कार्य करती है। आपको बताया है परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये बार मैग्नेट की भांति काम करती है, जिसमें एक सिरा उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको गलत पूछा है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर रहता है, ये कथन सही है। एक आदर्श अपन लंबी परिनालिका के अंदर देखेंगे ना, यानी परिनालिका के अंदर का मतलब क्या हुआ? उसके अक्ष के समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर होगी, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा यहाँ पर इसमें केंद्र में। तो लगभग स्थिर आप कहेंगे, एक समान है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। परिनालिका के बाहर लेकिन पास में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अत्यधिक बड़ा होता है, ये गलत है। क्योंकि परिनालिका के बाहर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। सबसे अधिक कहां पर होता है? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर सबसे मजबूत होता है, बाहर नहीं होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी यदि हम घुमावों की संख्या, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को अभी आपको बताया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है समानांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर समानांतर तो होगी, जैसे आप परिनालिका में देखते हो ना, तो बाहर से अंदर आती है ना वापस, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर समानांतर ये आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलती है। अनियमित सीधी रेखाएं नहीं होगी, समदूरस्थ, इसके बीच की दूरी समान है, सीधी रेखाएं होगी। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो
इस नेक्स्ट सवाल है कि धारावाही सीधी तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसमें आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है वो लगाना पड़ेगा। कैसे? ये जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि यदि अपन दक्षिणी दाहिने हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ेंगे, राइट हैंड से तार को पकड़ेंगे, क्योंकि धारावाही सीधी तार है। तार को कैसे पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में, जैसे धारा की दिशा इस साइड है तो अंगूठा आपकी धारा की दिशा में होगा और बाकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां होगी ना वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। तो अंगुलियां आप इस प्रकार पकड़ेंगे तो अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के आपको लंबवत दिख रही है। अंगूठा इस वाले तो अंगुलियां आपको क्या दिखेगी? लंबवत दिखेगी। तो ये आपके तार के तल के लंबवत, तार इस तल में है, अंगुलियां इसके लंबवत एक लूप बना रही है, तो तार के तल के लंबवत करेक्ट हो जाएगा। 286 का ए करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसमें आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि धारावाही कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, और परिनालिका है तो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। टेक्नीशियन में आ चुका है। चुंबकन का मात्रक होता है। तो चुंबकन का मात्रक आपको पूछा है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो आपका एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। बात हो रही है आपकी चुंबक मैग्नेटाइजेशन की। ये प्रति इकाई आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन यानी यहाँ पर नीचे आयतन है और ऊपर आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है जो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर से यहाँ पर इस टाइप से कट हो जाएगा तो एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा चुंबकन का मात्रक। बाकी आपको बता दूं वेबर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और ये कोई भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं। एक लंबे धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दंड चुंबक के समान। किसके समान होती है? धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, जिस प्रकार दंड चुंबक बार मैग्नेट में अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जैसे बार मैग्नेट है और बाहर से अंदर की साइड इस टाइप से समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बार मैग्नेट की भांति ही रहेगी। तो बार बार इस कंसेप्ट से सवाल रिपीट हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। आप सभी को पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती है। यानी चुंबक के अंदर देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ है और बाहर नॉर्थ टू साउथ रहती है। तो एक बंद लूप इस टाइप से बन जाएगा, बंद वक्र बनेगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको पूछा गलत कथन कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षिक सामर्थ्य मौजूद होती है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की डिग्री द्वारा दिखाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जहां रेखाएं एक दूसरे के क्लोज होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर नजदीक होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी तो वहां पर ये क्षेत्र दुर्बल रहेगा, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समदूरस्थ है, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समदूरस्थ है, उस केस में क्या होता है? ये बोल रहा है कि शून्य क्षेत्र होता है। शून्य क्षेत्र नहीं होता, वहां पर समान चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका प्रतिनिधित्व करती है समानांतर और समदूरस्थ क्षेत्र रेखा। तो ये गलत बोल रहा है शून्य का, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है जो आपको पूछा है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिसमें चुंबकीय कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव इंगित करता है। ये करेक्ट है। कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव है, जिस डायरेक्शन में आपको बता रहा है वही किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी। करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। एक लंबे चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार में करंट फ्लो हो रही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि हम धारा की दिशा उल्ट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्ट जाती है। बिल्कुल, धारा की दिशा उल्टेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्ट जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप राइट हैंड रूल है उसका उपयोग करते हैं, बाएं हाथ का नहीं है। राइट हैंड रूल का करते हैं, ऊपर ही आपको बताया था। तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यदि हम धारा बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, यह भी करेक्ट है। तो आपको पूछा सत्य कौन सा नहीं, ये वाला सत्य नहीं है। अगला देखते हैं।
धारावाही परिनालिका के चारों ओर के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? धारावाही परिनालिका के चारों ओर के क्षेत्र के बारे में आपको पूछा है। तो स्टेटमेंट है आपका, परिनालिका के अंदर का क्षेत्र एक समान है। धारावाही परिनालिका एक बार मैग्नेट की भांति काम करती है और अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रहेगा, क्योंकि समानांतर और समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाती। करेक्ट स्टेटमेंट है। परिनालिका के बाहर का क्षेत्र परिमाण में परिनालिका के अंदर के क्षेत्र के समान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत कम होता है, जो तेजी से शून्य हो जाता है, जबकि अंदर का क्षेत्र प्रबल और स्थिर रहता है। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। परिनालिका के चारों ओर का क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र, बिल्कुल परिनालिका दंड चुंबक है, तो क्यों ना इनके चारों ओर का क्षेत्र दंड चुंबक की भांति काम करेगी। ये करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसमें चुंबकीय बल की बात करें, ये पूछ रहा है ना भाई, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल जैसे आप लॉरेंस फोर्स कहते हो, F बराबर क्या होता है? QVB होता है, जहां पर Q क्या आपका आवेश है, V क्या आपका वेग है, B क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इन पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। तो ये बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल हो जाएगा। कण का आवेश है, Q है, कण का वेग है, इन पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका कण का द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जो एनटीपीसी 2024 में आया है। यदि एकल घुमाव वाली यानी एक फेरा है, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B है, और जब 10 फेरे हो जाए तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 10 भी हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के जो फेरों की संख्या है ना उसके सीधे अनुपातिक होता है, तो घुमावों की संख्या के समानुपाती होता है ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ये 10 हो गया, तो ये भी 10 भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो एनटीपीसी में पूछा है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चुंबकीय देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे परिनालिका के अंदर एक समान होता है। भाई परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो समानांतर और समदूरस्थ रेखाएं रहेगी, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घवृत्ताकार और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये वाला गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये वाला आपको गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अक्ष के साथ और एक दूसरे के समानांतर होती है। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाला रॉन्ग था। धारावाही परिनालिका के अंदर नरम लोहे की एक छड़ रखी जाती है। नरम लोहे की बनी छड़ को परिनालिका के अंदर रखने पर धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब धारावाही परिनालिका के अंदर एक नरम लोहे की आपने छड़ रख दी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोहा एक चुंबकीय सामग्री है, यानी फेरोमैग्नेटिक है। जब इसे परिनालिका में रखा जाता है तो इसकी मौजूदगी में परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय प्रवाह यानी फ्लक्स है ना, और क्षेत्र को ये चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, क्योंकि लोहे का जो परमेबिलिटी म्यू है ना ये बहुत अधिक होता है, ये क्षेत्र को संवर्धित करता है, इसलिए ये बढ़ जाएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार चालक की चारों ओर मुड़ी हुई अंगुलियां ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अंगूठा तो आपकी धारा की दिशा को दर्शाता है, लेकिन मुड़ी हुई अंगुलियां है ना ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अगला देखते हैं टेक्नीशियन में और पूछा, जब लोहे के बुरादे को चुंबक के चारों ओर छिड़का जाता है तो एक पैटर्न बनता है, ये पैटर्न क्या दर्शाता है? ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाता है। जो लोहे का बुरादा है जिसे आप लोहो रेतन बोलते हो, तो लोहो रेतन है, जब आप चुंबक की चारों ओर छिड़केंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश है वो संरेखित हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करेक्ट है। अगला सवाल, एक दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ओर से होती है? दंड चुंबक के अंदर आप देखेंगे ना, जैसे ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो बाहर तो इस टाइप से जाएगी, ये अंदर जाएगी तो साउथ टू नॉर्थ होगी। दक्षिण ध्रुव के लंबवत नहीं, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, ये वाला करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट देखो,
धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करता है। सही है यहाँ पर ये वाला एक वाला। कारण बताता हूं, देखिए आपको पता है कोई भी धारावाही चालक है, किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, सभी को पता है, तो ये तो कथन सही है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस पर एक बल अनुभव होगा। उस बल की वैल्यू होगी QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा। अब जब लंबवत है ये गतिमान तो साइन 90, आपको पता साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 1 होती है, यानी लंबवत सबसे अधिक बल अनुभव करेगा। ये बोल रहा कोई बल नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट कह रहा है। सबसे अधिक अनुभव करेगा मतलब एक ही केवल करेक्ट है। ALP में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी ALP में आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही स्टेटमेंट, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय कंपास द्वारा मापी जा सकती है। बिल्कुल, चुंबकीय कंपास द्वारा आपने देखा होगा, किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय कंपास का जो उत्तरी ध्रुव की डायरेक्शन में रहेगी, ये एक अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र अदिश दिशा होती है। अदिश कैसे? ये हमेशा सीधी रेखाओं के रूप में रहता है। चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा थोड़ी होती है, इस प्रकार से रहती है वक्राकार। ये केवल चुंबक के बाहर मौजूद होता है, चुंबक के अंदर भी रहती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो बाकी स्टेटमेंट गलत है, एक वाला सही हो जाएगा 302 का। नेक्स्ट देखते हैं। सही कथन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब विद्युत चुंबक का मतलब ये हुआ कि ये चुंबक किससे कैसे बना है? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से बना है, यानी विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा बनी है। ये उल्टा बोल रहा है कि इसका उपयोग चुंबकीय से विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत चुंबक ही विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो उल्टा कह दिया, ये तो गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में नहीं। अब आप विद्युत चुंबक की बात करें तो जैसे आप मोटर में देखते हो, मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन चुंबकीय ऊर्जा नहीं होती। वहां पर भी इलेक्ट्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और जनरेटर यांत्रिक को इलेक्ट्रिक में बदलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। दोनों ही गलत है, ना तो एक न ही दो। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप, तो इसका आंसर देखते हैं। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक से संबंधित किसी भी चीज से स्वतंत्र है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर होगा चालक के आकार पर निर्भर करता। कैसे बताता हूं, जैसे चालक का आकार सीधा तार है, चालक आकार कैसा? सीधा तार है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तार के चारों ओर एक सेकेंडरी वर्त है। जो आप देखते हो अंगूठा धारा की दिशा में क्षेत्र रेखाएं जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है ना, तो वो तार के चारों ओर सेकेंडरी वर्त हो जाएगी। अब पहला आकार था सीधा तार, दूसरा आकार मानता हूं मैं वर्ताकार लूप है एक, तो क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र में सीधी होती है। वर्ताकार लूप है ना, तो क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से होती होती केंद्र में क्या होगी? सीधी होगी। केंद्र में क्या होगी? सीधी होगी, और बाहर अंडाकार होती है, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन, तीनों में अलग, तीसरी में परिनालिका देख लेते हैं। क्षेत्र रेखाएं परिनालिका आप देखते हो ना, तो क्षेत्र रेखाएं अंदर समानांतर होती है। तो जब चालक का आकार अलग अलग है तो आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप अलग अलग देख रहे हो। तो चालक के आकार पर यह डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग नहीं करता है? तो धारावाही चालक का कौन सा उपकरण यहाँ पर उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत मोटर, इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग होता है। विद्युत पंखा में, विद्युत जनित्र में, विद्युत हीटर यहां पर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, विद्युत हीटर का मतलब है वहां पर उष्मा उत्पन्न करेगा, तो ये वाला विद्युत पंखा वगैरह है, विद्युत मोटर जनित्र है, इन सभी में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग होता है, लेकिन विद्युत हीटर नहीं करता है, ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ALP में ही पूछा है। दो वर्ताकार कुंडली है, एक A है एक B है, दोनों में समान त्रिज्या है, समान धारा I उसमें प्रवाहित हो रही है, लेकिन कुंडली A में 50 फेरे हैं, B में 100 फेरे हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, जितने ज्यादा फेरे उतने ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। इस केस में B में 100 फेरे, तो B द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो A से ज्यादा होगा, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये आपका प्रेरित धारा का दक्षिण हस्त नियम है, वो फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग का
राइट हैंड रूल ये कहां पर काम आता है? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सिद्धांत पर जो काम करने वाले उपकरण जैसे जनरेटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता उपकरण जनरेटर है। तो ऐसे उपकरण जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप काम में लेते हो। कैसे काम में लेते हो? तो इसमें आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी लेंगे, इंडेक्स तर्जनी। तो तर्जनी जो फोर फिंगर है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी। आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके जैसे ये अंगूठा है, उसके बाद अंगूठे के जस्ट पास में है आपकी इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर, और नेक्स्ट यहां पर आपकी आ जाएगी मध्यमा, जो सबसे लंबी अंगुली है मध्यमा। ये तीनों ही लंबवत रहेगी, 90 डिग्री के एंगल में रहेगी। तो जो आपका अंगूठा है ना, वो तो दर्शाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के पास की अंगुली, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। अंगूठा चालक की गति, चालक की गति की दिशा में, ठीक है, गति की दिशा में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मध्यमा प्रेरित धारा, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, प्रेरित धारा। ये कहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये किसी धारावाही चालक पर, लेफ्ट हैंड रूल है ना, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। जो मोटर, विद्युत मोटर में आप देखते हो, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ऑप्शन में आप फेराडे भी देख रहे हो, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी, यानी प्रेरित धारा उससे उत्पन्न हुई थी। और ओरस्टेड, इन्होंने ये खोजा था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ओरस्टेड ने। और एम्पियर, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध को इन्होंने एक तरीके से परिभाषित किया था, परिपथीय नियम दिया था एम्पियर ने। तो आरआरबी जेईई में ये सवाल पूछा है, प्रेरित धारा, जो जनरेटर में प्रेरित धारा होती है, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से काम में आप ज्ञात करते हो, और मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल में अंगूठा चालक की गति, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है चुंबकीय क्षेत्र है, और मिडिल फिंगर है ये आपका प्रेरित धारा को दर्शाती है। प्रश्न है, धारावाही तार द्वारा किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? कोई धारावाही तार है और कोई बिंदु दे दिया, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है कि तार से दूर कितना है बिंदु, ज्यादा दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। सेकंड डिपेंड करता है कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित धारा और तार से दूरी दोनों पर डिपेंड करता है। ये विकल्प आपका डी करेक्ट है। चलिए, एक लंबे धारावाही परिनालिका पर विचार करें। यदि राहुल इस लंबे धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित करता है तो ये दिखाई देगी। अब धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर है, यानी एक समान यहां पर आपको देखने को मिलता है। सभी बिंदुओं पर एक समान करेक्ट हो जाएगा। 309 में बार बार आपने देखा है। किसी भी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो चुंबकीय कंपास का उपकरण आप काम में लेंगे। कैसे लेंगे बताता हूं। चुंबकीय कंपास ऊपर आपने देखा, लेकिन इंपोर्टेंट सवाल यहां पर पूछा है। देखिए, चुंबकीय कंपास में क्या होता है, एक छोटी चुंबक सुई होती है। जब इसे चुंबकीय कंपास को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा, इसकी सुई क्षेत्र रेखाओं की दिशा में संरेखित हो जाएगी। क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन में चुंबकीय कंपास की सुई है वो संरेखित हो जाएगी। और जो सुई का नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ऊपर भी आपने एक फैक्ट देखा था, चुंबकीय कंपास में जो चुंबकीय सुई है, सुई का उत्तरी ध्रुव उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का समीकरण। देखिए, जो जेम्स मैक्सवेल है, इन्होंने 4 मुख्य समीकरणों का एक सेट प्रस्तुत किया था। और ये समीकरण एक तो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बी, इनके बीच का जो मौलिक संबंध है उनको गणितीय रूप से वर्णित करता है। और ये समीकरण क्या दर्शाता है कि जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है ना, वो ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इनके परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्र अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में
फैलता है। और साथ ही साथ मैक्सवेल ने गणना की कि इन तरंगों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये समीकरण विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को एक एकीकृत सिद्धांत के रूप में बांधते हैं, ऐसे कह सकते हो। तो ये वाला आपका मैक्सवेल का करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को निरूपित करती है? अब फ्लेमिंग के दो नियम, एक तो राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। एक दक्षिण हस्त था जिसमें आपने जनरेटर का देखा था, और उसमें मध्यमा अंगुली है वो प्रेरित धारा की दिशा को बता रही थी, और फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर थी वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही थी। और यहां पर आपको पूछा है लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो अपन लेफ्ट हैंड नियम देखेंगे तो तीनों ही अंगुली, एक आपकी इंडेक्स फिंगर जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर और अंगूठा, ये 90 डिग्री के एंगल में रहेंगी, और ये विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझाता है लेफ्ट हैंड नियम। तो तर्जनी अंगुली है ना, वो जो इंडेक्स फिंगर फोर फिंगर है वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र बी को दर्शाती है। जो अंगूठे के पास की अंगुली है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र बी को दर्शाएगी। और मध्यमा अंगुली है जो इसके बाद में है, मध्यमा अंगुली, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। और अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। तो आपको पूछा है मध्यमा अंगुली, तो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को, विकल्प बी करेक्ट है आपका। और इस प्रकार आप यदि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखेंगे, उसमें जो इंडेक्स फिंगर ये तो लेफ्ट का था, राइट हैंड रूल में जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा है ये आपकी चालक की गति है उसकी दिशा को दर्शाता है, और मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शा रही थी। तो ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, चालक की गति है और ये बल है लगभग एक सा रहता है। तो लगभग दोनों एक से हैं। अनेक वर्ताकार फेरों वाली विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को बेलन के आकार में कसकर लपेटने पर क्या बनती है? तो ये परिनालिका के बारे में आपको यहां पर दे रखा है। तो ये परिनालिका सोलेनोइड बन जाएगी। वर्ताकार विद्युत रोधी तांबे के तार को कुंडली को बेलन के आकार में, तो इस प्रकार विद्युत रोधी तांबे के तार को आप लपेटेंगे अनेक फेरों में, तो वो आपकी परिनालिका बन जाएगी जो एक बार मैग्नेट की भांति काम करती है। ये आपने देखे लगभग 30 सवाल हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम 2024 में। बाकी इस ई बुक में सॉरी ई बुक नहीं, इस बुक्स में जो टेक्स्ट बुक की, इसमें आपको जितने भी 2016 के बाद एग्जाम्स हुए हैं, ग्रुप डी के हुए हैं, चाहे एनटीपीसी के हुए हैं, जेई के हुए हैं, सारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल देखने को मिल जाएंगे। आप कहेंगे तो इस सेशन को और आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इंपोर्टेंट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।